हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे हेडलाइंस इन शॉर्ट्स में, जहां अगर आपके पास टाइम भी ना हो ना, जियो पॉलिटिक्स हमारी जिंदगी का हिस्सा है, तो इन शॉर्ट्स को सुनकर आप अपने आप को अपडेट कर सकते हो। आपको पूरा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक शख्स जिसका नाम है डोमिनिक मार्टिन अपने आप को सरेंडर किया है और दावा किया है कि इसने केरला में एक प्रेयर मीटिंग के दौरान ना हुई बहुत ही बड़ी भयंकर एक्सप्लोड होने का जिम्मेदारी लिया है, जिसकी वजह से एक की मौत और 36 लोग जख्मी हुए हैं। गवर्नमेंट इसके क्लेम्स की जांच कर रही है अभी के लिए, लेकिन ओवरऑल इंडिया में ये सब देखकर चर्चेस की सिक्योरिटी को मजबूत कर दिया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी भी इस इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रही है और लग चुकी है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली लास वेगास में हुए रिपब्लिकन जेविश कन्वेंशन में खड़े होकर ना ये वादा किया है कि अगर फिर से वो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को जीत गए तो वो 7 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज पर लगे हुए ट्रैवल बैन को दोबारा इम्प्लीमेंट करेंगे। यह बैन डोनाल्ड ट्रंप के टर्म के दौरान 2017 में शुरू हुआ था, बाद में बाइडेन ने इसे रिमूव कर दिया था। बैन को ना अरब वर्ल्ड और बाकी देशों से बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एंटी इमिग्रेशन सपोर्टर्स के नाम पर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ट्रंप ने इजराइल को हमास के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट में मजबूत सपोर्ट देने का भी वादा किया है। आपकी क्या राय है, डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बनेंगे या फिर विवेक रामास्वामी बनेंगे? हमें कमेंट करें। दोस्तों रशिया शायद इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में उतर सकता है, क्योंकि रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने यूएसए को स्लैम किया है सीरिया में मौजूद ईरान लिंक्ड साइट्स को मिसाइल से तबाह करने के लिए। क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन डिमित्री पेस्को ने कहा है कि ये यूएस स्ट्राइक्स बहुत ही बुरे हैं। पेस्को ने यह भी कहा है कि ये स्ट्राइक्स वेस्ट एशिया में टेंशन्स को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन कैटेगोरिकली धमकी दे दी है कि अगर खतरा रिस्क और भी यहाँ बढ़ जाए इस एरिया में तो रशिया इस कॉन्फ्लिक्ट में उतर जाएगा। 2 दिन पहले ही यूएस ने सीरिया में 2 इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प की फैसिलिटी पर अटैक किया था। और ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों इंडिया और यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फाइनल स्टेज पर है, जहां रूल्स ऑफ ओरिजिन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और मार्केट एक्सेस पर फोकस किया जा रहा है। नेगोशिएशन को और भी ज्यादा एडवांस लेवल पर लेकर जा रहा है। अलग अलग इन्वेस्टमेंट के लिए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक की विजिट का कोई अभी तक तो देखिए फिक्स्ड डेट नहीं है, इसलिए एफटीए की कंप्लीशन टाइमलाइन अभी के लिए अनसर्टेन है, क्योंकि दोनों देश 26 चैप्टर के नेगोशिएशंस को कंक्लूड करने के लिए हाई लेवल टॉक्स में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व है। तो देखना होगा क्या इंडिया यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर पाता है या नहीं। दोस्तों यूके की इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती है कि नॉर्थ कोरिया ने रशिया को 1000 कंटेनर से ज्यादा एम्यूनेशंस भेजा है। सही सुन रहे हो आप, जिसे हो सकता है कि ये ईरान और बेलारूस की तरह रशिया का मेजर आर्म सप्लायर बन जाए नॉर्थ कोरिया। यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाईलाइट किया है कि अगर नॉर्थ कोरिया अपने करंट स्पीड पे मिलिट्री शिपमेंट को कंटिन्यू करता है तो वो रशिया को काफी आर्म सप्लाई कर सकता है, जो कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को बहुत ही ज्यादा वरी में डाल चुका है। इनके हिसाब से ना नॉर्थ कोरिया यहाँ रशिया मिलिट्री एड के लिए असिस्टेंस दे रहा है। रशिया को एम्यूनेशंस कंटेनर भेज रहा है ताकि नॉर्थ कोरिया रशिया से वेरियस वेपनरी और इक्विपमेंट को एक्सचेंज में ले सके। फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी हो गया या फिर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, बहुत कुछ है रशिया के पास, शायद रशिया उसके साथ शेयर कर दे। दोस्तों शी जिनपिंग और बाइडेन ऑफिशियली एक दूसरे से मिलने वाले हैं। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही एक्सपेक्ट करते हैं कि शी जिनपिंग बाइडेन की मीटिंग सैन फ्रांसिस्को में ज्यादा कुछ अच्छी नहीं गुजरेगी, क्योंकि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है कि दोनों देश एपेक समिट के दौरान एक मीटिंग करने की उम्मीद लेकर आए हैं, जहां कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस किया जाएगा, जैसे कि टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कंट्रोल पर, मैरिटाइम एसर्टिवनेस पर और ऑनगोइंग डायलॉग की जरूरत है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के चलते। वांग ये ने एम्फसाइज किया है कि दुनिया भर के जो भी ग्लोबल कंसर्न है उसको एड्रेस करने वाले इस मीटिंग में, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ताइवान इशू, ट्रेड टेंशंस और क्राइसिस इन मिडिल ईस्ट और यूक्रेन, ये सब डिस्कशन किया जाएगा यूएस ऑफिशियल्स के साथ। और ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने गाजा में इजराइल के एक्शंस को कंडेम किया है और कहा कि इजराइल अपने हाथों से सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर रहा है, और कहा कि इजराइल सभी इस्लामिक कंट्रीज को अटैक करने पर मजबूर कर रहा है। इजराइल और हमास के बीच ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में गाजा में मौतों की गिनती 7,700 पार हो चुकी है। रईसी ने ईरान के सपोर्ट को रेजिस्टेंस ग्रुप के लिए अफर्म किया, जहां उन्होंने उनके इंडिपेंडेंट डिसीजन को एम्फसाइज किया है। रईसी ने ईरान की डिफेंस और इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी को हाईलाइट किया और कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ईरान की कैपेबिलिटी से अच्छी तरह वाकिफ है। यूनाइटेड स्टेट्स बहुत बार सोचेगा ईरान को टारगेट करने से पहले, तो ये ईरान का कहना है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने यूरोप यूनियन के प्रपोज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिजेक्ट किया है, जिससे ये एफटीए डील तक पहुंचने में कई सालों लग जाएंगे इनको। इसका रीजन बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को चिंता है कि ऑस्ट्रेलियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यूरोप यूनियन मार्केट में सफिशिएंट एक्सेस नहीं मिलेगा।
नेगोशिएशन जो 2018 से चल रही है, उनका एम था कि ऑस्ट्रेलिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए और यूरोप यूनियन को ऑस्ट्रेलिया के क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में ज्यादा एंट्री मिले। डिस्पाइट टॉक्स इन ओसाका सिटी, जापान, ऑस्ट्रेलियन ट्रेड मिनिस्टर डॉन फैरेल ने प्रोग्रेस के लिए न्यूट्रल होने का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि होपिंग फॉर अ म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट इन द फ्यूचर। तो देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया यूरोप यूनियन से FTA कर पाएगा या नहीं। दोस्तों, साउथ कोरिया और US ने मिलकर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया है, जिसमें ड्रोन्स, अनमैन्ड व्हीकल्स और लेजर सेंसर टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस वारफेयर टेक्निक्स का इस्तेमाल नॉर्थ कोरिया जैसे माहौल में किया है। ये सालाना प्रैक्टिस नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर और मिसाइल थ्रेट्स के खिलाफ तैयारी को मजबूत करने का एक हिस्सा है, जिसमें दोनों तरफ से 120 से ज्यादा सोल्जर्स शामिल है। ये एक्सरसाइज कोरिया कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में हुआ है, जिसमें कटिंग एज वेपनरी, लेजर एंगेजमेंट सिस्टम और अनमैन्ड एसेट्स यूज किए जाएंगे, जो एलाइड ट्रूप्स के कमबैक कैपेबिलिटीज और कैजुअलिटीज एस्टिमेशन को इम्प्रूव करने के लिए तैयार है। दोस्तों, जैरेड कुशनर फॉर्मर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर है और उनके सन इन लॉ भी है। इन्होंने फॉक्स न्यूज पर कहा कि अमेरिकन ज्यूज कॉलेज कैंपस से ज्यादा सऊदी अरेबिया में महफूज है, सिक्योर है, स्पेशली इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के प्रोटेस्ट के बीच, क्योंकि आज के टाइम ना USA के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है प्रो इजराइल वर्सेस प्रो फिलिस्तीन के बीच। और अगर आप ध्यान से समझोगे ना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया में स्प्रेड हो रही है। और आज के टाइम पे गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के हिसाब से ना, अब तक गाजा में 8,000 फिलिस्तीनियंस मर चुके हैं, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, और 20,200 फिलिस्तीनियंस घायल हो गए हैं और 10 लाख फिलिस्तीनियंस लोगों को इजराइल ने इवैक्यूएट करने का ऑर्डर दिया है गाजा में। दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने अफर्म किया कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास कोई प्लान नहीं है इजराइल या गाजा में अमेरिकन ट्रूप्स भेजने का। उन्होंने ड्यूरिंग 60 मिनट्स इंटरव्यू में कंफर्म किया कि उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बिलीफ को हाईलाइट किया कि इजराइल को पूरा हक है इजराइल के राइट टू सेल्फ डिफेंस में, और उन्होंने फिलिस्तीनियंस के लिए इक्वल सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर को सपोर्ट किया है। ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हैरिस ने स्ट्रेस किया कि USA का कमिटमेंट इजराइल के डिफेंस को सपोर्ट करने का है, व्हाइल एडवोकेटिंग फॉर बैलेंस सेफ्टी मेजर्स फॉर फिलिस्तीनियंस। लेकिन USA सऊदी अरबिया के कंडीशंस को इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि सऊदी अरबिया ने GCC आसियान समिट में इजराइल को कैटेगोरिकली फिलिस्तीन का 1967 बॉर्डर्स को एस्टैब्लिश करने को कहा है। अब यहाँ USA, इजराइल और सऊदी अरबिया के बीच क्या करेगा नहीं मालूम, और ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए वर्ल्ड वाइड पोस्ट।